हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जब मुझे डिसीजन हम ले नहीं पाते हैं, हम इमोशंस में फंस जाते हैं, कभी एथिक्स में फंस जाते हैं कि एथिक्स कुछ और कह रहा होता है, इमोशंस कुछ और कह रहे होते हैं, हमारे भाव कुछ और कह रहे होते हैं। तो साथियों वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। आज मैं क्लियर करके जाऊंगा जिंदगी में किस तरीके से डिसीजन लेना है। अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा तो याद रखना, जिंदगी में कितने भी बड़े डिसीजन हो, उस डिसीजन को लेने से कभी आप नहीं रुकेंगे। जो भी लेंगे आप डिसीजन, क्लियर कट डिसीजन लेंगे। और दोस्तों, क्लियरिटी इज द पावर। अगर आपके डिसीजन में क्लियरिटी है तो पावर है। लीडर की जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो डिसीजन मेकिंग पावर। आपकी जिंदगी, आपकी कामयाबी, आपकी सक्सेस कब तक आपके हाथ में रहेगी, वो एक चीज डिसाइड करती है, डिसीजन मेकिंग पावर। आप हमेशा, हर पल, हर टाइम, हर तरीके से, हर सिचुएशन में किस तरीके से डिसीजन लेते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित तिवारी, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, लीडरशिप मास्टर एंड ट्रेनर। साथियों, एक ऐसा पिता जिसका बचना मुश्किल है और आप कर्जे में डूबे चले जा रहे हैं। डॉक्टर बोल रहा है कि आप इनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पिता को ऐसे मरते हुए देखना चाहते हैं या उनकी दवा कराते हुए आप कर्जे में डूबना चाहते हैं। एक पत्नी है, उसका पति बीमार है, उसको जो है हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है और उसके पास पैसे नहीं है, लाखों रुपए की जरूरत है। उसका बॉस बोल रहा है कि तुम मेरे साथ एक रात के लिए सो जाओ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो उस अपने बॉस के पास एक रात के लिए सोने जाए या अपने पति को मरते हुए देखे। ये सब डिसीजन टफ होते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी में दो प्रकार के डिसीजन होते हैं। किस तरीके से डिसीजन ले, क्यों बड़े बड़े लोग धराशायी हो गए, क्यों बड़े बड़े लोग बर्बाद हो गए, क्यों बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी कामयाबी तो अचीव की, लेकिन कामयाबी उनकी कामयाबी नहीं रही। उनकी कामयाबी बालू की दीवार बन गई, उनकी कामयाबी ध्वस्त हो गई, बर्बाद हो गई। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में हर पल, हर टाइम, हर तरीके से, हर सिचुएशन में दो प्रकार से हम डिसीजन लेते हैं। पहली होती है व्हाट यू लाइक, दूसरा व्हाट इज राइट। यानी जो आप लाइक करते हो वो क्या है, और दूसरा जो आप राइट समझते हो, राइट है, सही है, वो क्या है। अगर इसको दूसरी भाषा में हम कहना चाहें तो दो प्रकार के डिसीजन होते हैं। पहला होता है इमोशनल डिसीजन, दूसरा होते है एथिकल डिसीजन। क्या होता है इमोशनल डिसीजन और क्या होता है एथिकल डिसीजन? इसको अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो कंपैशन विथ कंप्लायंस। कंपैशन क्या होता है, कंप्लायंस क्या होती है? जो आपका इमोशंस है वही आपकी कंपैशन है। कंपैशन मतलब करुणा, दया, भाव, इमोशन, क्षमा, मेहरबानी, अनुकंपा, दया, भाव, ये सारी चीजें क्या है? इमोशंस। हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे जो है डिसीजन आते हैं जब हम इमोशन से फंस जाते हैं। इमोशंस का मतलब लालच, इमोशंस का मतलब पैसा। कहते हैं दोस्तों कि इमोशन होना ठीक है लेकिन इमोशनल होना नहीं। हमारी जिंदगी में से बहुत सारे डिसीजन होते हैं जब हम इमोशनल हो जाते हैं। मैं आपको ऐसे 3 एग्जांपल बताऊंगा दोस्त, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने महाभारत में धृतराष्ट्र का नाम सुना होगा, जिनके पास महान शक्तिशाली योद्धा थे, गंगा पुत्र भीष्म जैसे, गुरु द्रोणाचार्य जैसे, अंगराज कर्ण जैसे। लेकिन बेटे की मोह में, बेटे की माया में, दुर्योधन की मोह में, इमोशंस के चक्कर में फंस में वो सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाए। ये इमोशंस के चक्कर में, धन के चक्कर में, लालच के चक्कर में, एडिक्शन के चक्कर में, पावर की एडिक्शन उनको खाती चली गई। इमोशंस में वो फंसते चले गए। और दोस्तों, धृतराष्ट्र 100 पुत्रों को दान कर दी। सारी संपत्ति न के बराबर हो गई, एक पुत्र भी नहीं बचा दिया जलाने के लिए। सारा इंडिया का आपने नाम सुना ही होगा, सुब्रत सहारा। अगर वो छींक मार दे तो शेयर मार्केट गिर जाती थी। वो है सुब्रत सहारा। लेकिन दोस्तों, आज नामो निशान मिट गए, आज वो जेल में बंद है। अरबों रुपए है विजय माल्या के पास, लेकिन आज बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के आज पूरे वर्ल्ड में यात्रा कर रहे हैं। पुलिस उनको ढूंढ रही है। अगर आज इंडिया में आ जाए तो आज उनको जेल में जाना पड़ेगा, उनके साथ 10-20 और जेल में चले जाएंगे। दोस्तों, ये रहा आपका इमोशनल डिसीजन, ये है आपका इमोशंस। और दूसरा है आपका एथिकल डिसीजन। दोस्तों, एथिक्स का मतलब कंप्लायंस, रूल, रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट, नीति, नियम, सिद्धांत, संविधान। एथिक्स एक ऐसी चीज है जिससे कंप्रोमाइज नहीं किया जाता, जिसको प्रैक्टिस नहीं किया जाता, प्रैक्टिस करने वाली चीज नहीं है।
दोस्तों, हमारी जिंदगी में होता क्या है कि जब प्रॉब्लम छोटी होती है, बातें छोटी होती है, मर्डर छोटी होती हैं, तब तो हम इमोशंस को नहीं देखते हैं, तब हम रूल को देखते हैं, तब हम रेगुलेशन को देखते हैं, तब हम कंप्लायंस को देखते हैं, तब हम एथिक्स को देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं। लेकिन जब बड़े बड़े डिसीजन होते हैं तो हमारी नीयत गड़बड़ हो जाती है, हमारी कैरेक्टर गीले हो जाते हैं, कैरेक्टर खत्म हो जाते हैं और हम वहां सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते। लोगों के पास कामयाबी तो आती है, लेकिन कामयाबी आने के बाद में लड़कीबाजी, दारूबाजी दोनों चीजों में फंसती है, अपनी कामयाबी को ध्वस्त कर देते हैं। आसाराम बापू, राम रहीम को आप देख लीजिए, इन्होंने बड़ी बड़ी कामयाबी को तो हासिल किया, लेकिन आज उनकी कामयाबी नहीं है। आज उनकी कामयाबी ध्वस्त हो गई, बर्बाद हो गई, किसी काम की नहीं रही। नेवर कंप्रोमाइज विथ एथिक्स। एथिक्स से कभी कंप्रोमाइज मत करो। एथिक्स कंप्रोमाइज करने वाली चीज नहीं है, एथिक्स कोई प्रैक्टिस करने वाली चीज नहीं है। एथिक्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए। ये जो नेचुरल है, जो प्रकृति का एथिक्स है ना, रूल है, वो कभी बदलता नहीं है। अगर पावर है, करंट है, तो चाहे हम उसको पकड़ने जाए और चाहे मुकेश अंबानी उसको पकड़े, करंट उनको भी मारेगी। गौतम अडानी जाए या बिल गेट्स जाए या एलन मस्क चले जाए, जो इंसान उस चीज जो है बिजली के तार को पकड़ेगा, वो जलेगा, उसको करंट मारेगा, उसकी मृत्यु होगी। एथिक्स से कोई कंप्रोमाइज, वो एथिक्स को कंप्रोमाइज नहीं करता। कुछ इंसान को उसको सिर्फ एक ही चीजें पता है, एथिक्स। गलत तो गलत। आप कोई कंपनी चला रहे हो और आपका बेटा उसी कंपनी में काम करता है और आपकी टीम में एक एचआर लेडी है और उसके साथ वो सेक्सुअल हरासमेंट करता है, यानी सेक्स करने का उसके साथ प्रयास करता है, आप क्या करेंगे? आप उसको दंडित करके उस कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार, उस कंपनी के रूल के अनुसार, कंप्लायंस के अनुसार उसे ऑन द स्पॉट कंपनी के बाहर निकाल फेंकेंगे या उस कंपनी में ही रखेंगे? आप एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे ताकि कोई भी एम्प्लॉय आपके किसी भी एम्प्लॉय के साथ इस तरीके का बिहेवियर न सेट करे, या आप इमोशन से फंस जाएंगे, आप उस बेटे के चक्कर में फंस जाएंगे। सर, लाखों में कोई एक जज होता है, जब उसका बेटा अगर वो गुनाहगार है, अगर वो अपराधी है, तो फांसी की सजा तुरंत देता है और देने के बाद में कलम तोड़ देता है। लाखों में कोई एक टीचर होता है जो अपने बेटे को फेल कर देता है अगर उसके नंबर पूरे नहीं रहते हैं, अगर वो पास होने के योग्य नहीं है। लाखों में कोई एक वाइस चांसलर होता है जो अपने ही बेटे को अपनी ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन से मना कर देता है, उसको निगलेक्ट कर देता है, बाहर कर देता है। लाखों में कोई एक ऐसा डीएम होता है जिसके खाते में 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख जो भी पैसे बचते हैं वो सरकार को वापस कर देता है। लाखों में कोई एक इंसान होता है जो जानता है कि लखनऊ से इलाहाबाद का जो भाड़ा है वो 500 रुपए है और गलती से कार वाले ने मुझसे 300 मांगा है तो उसको हम 500 दे दे। लाखों में कोई एक आदमी होता है। आप इस तरीके तमाम सारे डिसीजन लेंगे, हो सकता है कि जो आप गलत डिसीजन ले आपको पता नहीं चले, लेकिन सर आप जिंदगी में कभी भी आंख में आंख डाल के बात नहीं कर पाएंगे। दोस्तों 1995 की बात है। उस समय एंड्रयू कार्नेगी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। वो एक पार्टी में गए, वहां एक सुंदर सी लेडी दिखी जो अपनी काफी पढ़ाई कर रही थी, इधर उधर मटक रही थी। उसके पास गए, बोले हेलो मैडम, मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूं, आप मेरे साथ एक रात अगर बिताती हैं तो मैं आपको $1000 दूंगा। लड़की बोलती बदतमीज, उनके ऊपर टूट पड़ती है, तुमने क्या बोला, तुम्हें तमीज नहीं है? बोला सॉरी मैडम, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। मैं ये कह रहा था कि अगर आप मेरे साथ एक रात के लिए जाती हैं, एक रात के लिए आती हैं, सोती हैं, तो मैं आपको $10,000 दूंगा। फिर बोली, चिल्लाई, तुरंत उसे फिर डांटी, सॉरी मैडम, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। मैं ये कह रहा था कि अगर आप मेरे साथ एक रात अगर गुजारती हैं तो मैं आपको $1,00,000 दूंगा। बोलती बदतमीज, तुम्हें शर्म ना आई? बड़ी तेज से डांटी। बोलते सॉरी मैडम, मैं कह रहा था कि मैं $1 मिलियन दूंगा, $10,00,000। आप मेरे घर एक साथ रात गुजारती हैं, मैं किसी से नहीं कहूंगा। वो लड़की बोलती है, वो लेडी बोलती है, कैसे देंगे, ऑनलाइन या कैश? दोस्तों जैसे ही हमने अपने वैल्यूज को, अपने कैरेक्टर को प्राइस टैग लगा देते हैं ना,
उसी समय हमारी वैल्यूज खत्म हो जाती है, हमारे कैरेक्टर खत्म हो जाते हैं। आपके कैरेक्टर खत्म हो जाते हैं, आपके संस्कार खत्म हो जाते हैं। जब आपका स्ट्रांग वैल्यू सिस्टम होना, जिंदगी जीना आसान हो जाता है। कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए भारत में चाहे कितने भी व्यापारी आए और चले गए, पहले ईमानदारी बाद में दुकानदारी। चाहे जितने भी व्यापारी आए, लेकिन रतन टाटा का नाम पहले लिया जाता है। रतन टाटा को पहले जाना जाता है, अपने देश का रॉयल हीरो रतन टाटा को माना जाता है। दोस्तों बाकी आज के लिए यहीं तक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलना। बाकी दोस्तों दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।